हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे 10th क्लास की एक्सरसाइज 3.1 का पार्ट 2 ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, देखिए उन्होंने क्या बोला है कि हमारे पास ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, ठीक है। उनको हमने क्या करना है, उनकी रेशियोज को कंपेयर करना है और बताना है कि जो हमारे पास पेयर्स ऑफ लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे, या फिर पैरेलल हैं और या फिर कोइंसिडेंट है, ठीक है। ये सब देखने से पहले आपको क्या समझना होगा कि जो हमारे पास a1 a2 b1 b2 और c1 c2 क्या हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना कि जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं वो किस फॉर्म में होती हैं, जिसमें दो वेरिएबल्स होते हैं और कोई कांस्टेंट टर्म होती है, ठीक है। ऐसी होती हैं हमारे पास लीनियर इक्वेशंस। इनके आगे कोई भी इनका कोफिशिएंट हो सकता है, ठीक है। ये जो कोफिशिएंट होता है ना लीनियर इक्वेशंस का, इनको हम क्या बोल देते हैं, a1 b1 और c1, ठीक है। जहाँ आप बोल सकते हो इसको जे a है, जे b है और जे c है, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास कोई भी दो इक्वेशंस होंगी, देखिए हमारे पास मान लीजिए इधर एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी जो हमारे पास इक्वेशन है ना वो है 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास ना कोई दो इक्वेशंस हैं, ठीक है। इसमें हम कैसे चेक करेंगे कि a1 और a2 कौन से हैं। जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है ना, इसमें जो x का कोएफिशिएंट है वो होगा a1, और जो फर्स्ट इक्वेशन का y का कोफिशिएंट है वो होगा हमारे पास b1, और जो कांस्टेंट टर्म है वो होगी इसमें c1, क्योंकि ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है तो उसमें जो हमारा x का कोफिशिएंट है वो है हमारा a2, y का जो कोफिशिएंट है वो है b2, और इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो है हमारे पास c2। तो कोई भी अगर हमने सम सॉल्व करना है तो उसके कोफिशिएंट हमने ऐसे देखने हैं। तो चलिए अभी हम सम सॉल्व करते हैं। सम नंबर 1, जो सम नंबर 1 है हमारे पास वो है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट सम है। तो इसको हम सबसे पहले लिख लेंगे गिवन इक्वेशंस आर। हमारे पास जो गिवन इक्वेशंस हैं वो लिख लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को हम नंबर 1 दे देंगे और सेकंड इक्वेशन को हम मान लेंगे नंबर 2, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 को, और जो सेकंड इक्वेशन है उसको हम कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के साथ, ठीक है। इसमें देखिए हमारे पास जो a1 है वो किसके इक्वल होगा, मीन्स हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन का कोफिशिएंट है ना x का वो हमारे पास a1 है, तो मीन्स ये कितना है 5, इसलिए हमारे पास a1 की वैल्यू कितनी है 5 है। और b1 किसके इक्वल होगा, माइनस का 4, c1 किसके इक्वल है 8 के इक्वल है, ठीक। इसी तरह देखिए सेकंड इक्वेशन में हमारे पास जो x का कोफिशिएंट 7 है ना, इसको हम मान लेंगे a2 की वैल्यू हो गई 7, और सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है 6, तो मीन्स ये हो गया हमारा b2 कितना है 6, c2 कितना है माइनस का 9। तो ऐसे हमने क्या कर लेना है, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यूज निकाल लेनी है। उसके बाद हमने इनको रेशियोज में लिख लेना है, जैसे कि a1 अपॉन a2। अभी इधर a1 की वैल्यू कितनी है 5 है और a2 की वैल्यू कितनी है 7, ठीक। इसी तरह b1 की वैल्यू 4 माइनस का, और b2 की वैल्यू कितनी है 6 है। अब इसको हम और कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए सिंप्लीफाई करेंगे इसको। 4 और 6 दोनों ही 2 के टेबल पे आते हैं, 4 2 के टेबल पे आता है 2 पे और 6 2 के टेबल पे आता है 3 पे। तो हमारे पास जो b1 अपॉन b2 है वो कितना बनेगा माइनस का 2 अपॉन 3, ठीक है। अभी a1 a2 और b1 b2 दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो मीन्स ये दोनों लाइंस क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी एट ए पॉइंट, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस जो हैं वो इंटरसेक्ट करेंगी एट ए पॉइंट। अगर हमारे पास a1 अपॉन a2 अगर इक्वल नहीं होता है ना b1 अपॉन b2 के, तो मीन्स जो लीनियर इक्वेशंस हैं वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। अगर हमारे पास ये तीनों रेशोज a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, ठीक है, तीनों ही इक्वल आ जाएं,
तो मीन्स ये कोइंसिडेंट है। अगर हमारे पास जो दो इक्वल हो जाएं और C1 C2 इक्वल ना आए तो मीन्स हमारे पास जो लाइंस हैं वो क्या है, पैरेलल हैं। ऐसे हमने ध्यान में रख के बाकी सम भी देखने हैं। तो चलिए अभी सेकंड सम सॉल्व करते हैं। सम नंबर 2 की स्टेटमेंट है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको हम लिख लेंगे। गिवन इक्वेशंस कौन कौन सी हैं, फर्स्ट इक्वेशन को फर्स्ट नेम दे देंगे और जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है इसको हम लिख लेंगे सेकंड। अभी फिर से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जो फर्स्ट इक्वेशन है ना इसको हम कंपेयर करेंगे विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 के साथ, और जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है इसको हम कंपेयर करेंगे विद a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 के साथ। अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके a1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू, c1 की वैल्यू लिख लेंगे और a2, b2 और c2 की वैल्यूज लिख लेंगे। तो चलिए अभी करते हैं इसको। देखिए हमारे पास जो a1 की वैल्यू बनेगी फर्स्ट इक्वेशन के साथ कंपेयर करके वो क्या बनेगी 9, b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू 12। इसी तरह a2 की वैल्यू हो जाएगी 18, b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू 24। ठीक है, अभी इनको हम रेशोज में लिख लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे देखिए, रेशोज में लिखते हैं a1 अपॉन a2। a1 की वैल्यू 9 है और a2 की वैल्यू 18, दोनों ही 9 के टेबल पे आते हैं। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो हमारे पास क्या बन जाएगा इधर 1 अपॉन 2। ठीक इसी तरह b1 और b2 की वैल्यूज देख लेते हैं। b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इधर 3, b2 की वैल्यू 6, दोनों ही 3 के टेबल पे आते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो हमारे पास b1 और b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपॉन 2। इसी तरह c1 अपॉन c2 किसके इक्वल होगा, c1 की वैल्यू है 12 और c2 की वैल्यू है 24। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो हमारे पास ये c1 और c2 किसके इक्वल हो गया है 1 अपॉन 2। अभी देखिए a1 अपॉन a2 इक्वल आ गया है b1 अपॉन b2 के और इक्वल आ गया c1 अपॉन c2 के। क्यों, क्योंकि जो हमने तीनों की वैल्यूज निकाली हैं वो तीनों की तीनों इक्वल हैं। अगर तीनों वैल्यूज इक्वल आई हैं तो मीन्स जो लीनियर इक्वेशंस हैं वो कौन सी हैं, कोइंसिडेंट है। ठीक है जी, अगर तीनों जो वैल्यूज हैं इक्वल आ रही हैं हमारे पास सॉल्व करने के बाद तो लीनियर इक्वेशंस क्या हैं, कोइंसिडेंट है। चलिए अभी नेक्स्ट सम देखते हैं, सम नंबर 3। सम नंबर 3 की स्टेटमेंट है 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमारे पास ये जो दो इक्वेशंस दी गई हैं हम इनको सिंपली लिख लेंगे। गिवन इक्वेशंस आर 6x minus 3y plus 10 is equals to 0, which is our first equation, and 2x minus y plus 9 is equals to 0, which is our second equation। ठीक वैसे ही पिछले सम्स की तरह हम इनको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 के साथ, और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करेंगे हम a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 के साथ। अभी देखिए हमारे पास जो a1 की वैल्यू आ रही है इधर वो क्या आ रही है 6, b1 की वैल्यू -3 और c1 की वैल्यू 10। इसी तरह a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू y के साथ इधर कुछ नहीं है तो मीन्स इधर y का कॉफिशिएंट है 1, इसीलिए हम लिख लेंगे माइनस का 1, और c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इधर 9। अभी इन रेशोज को देख लेते हैं सॉल्व करके। a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू क्या बनेगा 6 अपॉन 2, 2 के टेबल पे आता है 2 1 पे और 6 आता है 3 पे, तो मीन्स हमारे पास a1 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी हो गई इधर 3। इसी तरह b1 अपॉन b2 को सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास b1 की वैल्यू -3 है और b2 की वैल्यू माइनस का 1 है, माइनस के साथ माइनस कैंसल आउट, तो हमारे पास क्या बच गया इधर 3। c1 अपॉन c2 सॉल्व करते हैं तो 10 अपॉन 9 बनेगा हमारे पास। तो ये देखिए इधर हमारे पास क्या बना है a1 अपॉन a2 इक्वल हो गए हैं b1 अपॉन b2 के, क्योंकि दोनों की वैल्यू कितनी आई है 3, तो इसीलिए हम लिख लेंगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ठीक है, c1 c2 इक्वल नहीं आए हैं तो नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो मैंने आपको जैसे कि पहले ही बताया था कि अगर a1 अपॉन a2 इक्वल आते हैं b1 अपॉन b2 के बट इक्वल नहीं होते हैं ना c1 अपॉन c2 के, तो हमारा आंसर बनेगा लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल। आई होप आपको सम्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।